जय हो तीर्थराज प्रयाग। हम इस समय माघ मेले का भ्रमण करते करते हम श्री 1008 श्री स्वामी श्री तारकेश्वर जी महाराज के आश्रम में पहुँचे हैं, जिनके आश्रम में पहुँचने मात्र से हमें स्वर्ग जैसी अनुभूति प्राप्त हो रही है। इनका आश्रम बहुत सुंदर और सुसज्जित बनाया गया है। हम श्री तारकेश्वर महाराज जी से इस मेले के बारे में और साधु संतों के बारे में हम कुछ दो शब्द जानकारियाँ लेंगे। आप लोगों को इनके माध्यम से जानकारी लेके फिर इस वीडियो को हम अपने फेसबुक पर शेयर करेंगे। आप लोग सुनिए। मैं 2024 के माघ मेले में स्थापित हुआ। उसे मैं शिविर तो 5 साल से लगा रहा हूँ, लेकिन 5 सालों में मैंने देखा कि जिस प्रकार तालाब की बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को निगल जाती हैं, उसी प्रकार मेले में बड़े साधुओं द्वारा छोटे साधुओं का जो उत्पीड़न किया जा रहा है, छोटे साधुओं का जो अपमान किया जाता है, इससे साधुओं का अस्तित्व खतरे में है। साधु परेशान हैं। इन साधुओं की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे जिस स्तर तक चलना होगा मैं चलूँगा। मैं साधुओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि साधु होता है। और शालिग्राम की मूर्ति, चाहे वो बड़ी मूर्ति हो चाहे छोटी मूर्ति हो, वह शालिग्राम की मूर्ति बोली जाती है। साधुओं में भेद कहाँ से उत्पन्न हो गया? अरे कोई साधु पढ़ा लिखा नहीं है, वो छोटा हो गया, कोई पढ़ा लिखा है वो बड़ा हो गया। कोई अपने फितरतबाजी धन कमा लिया। धन ही अगर साधु को बड़ा होने का लक्षण है तो बेकार है। त्याग तपस्या साधु का जो है, त्याग तपस्या ही से वो महान माना जाता है। जब धन ही कमाना था तो साधु क्यों लोग बने? धन कमाना था लोग घर रहते, साधु न बनते। अगर साधु बन रहे हैं तो धन की लालच छोड़ करके साधुओं का सम्मान करें और मेले में आने वाले हर साधुओं का सम्मान करें, इज्जत करें, उनके आने वाले अनुयायियों का भी इज्जत सम्मान करें। यह दोहरी राजनीति ना अपने पराये के बीच छोड़ के सबको समान व्यवहार से समान की उपलब्धता हो, सबको समान रूप से जमीन का वितरण किया जाए, सबको समान रूप से सरकारी सुविधाएं जो प्रदत्त होती हैं उनको दिया जाए। केवल अपने चहेतों को ही न दिया जाए कि जो हमको प्रणाम कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ दरबार कर रहे हैं, उनको सामान दिया जाए और किसी को न दिया जाए। बिल्कुल सही। सरकारी व्यवस्थाएं हैं सबके लिए, बिल्कुल सही। और नियमानुसार यह व्यवस्था उनके लिए लागू की गई थी जिनके पास कोई आश्रय कोई सहारा नहीं था। बिल्कुल सही। आज बड़े लोग जो है अपना वर्चस्व कायम करके ऑफिसों में जो है अपना सारी सुविधाएं अपने अपने लोगों को बांट दे रहे हैं। गरीब साधु परेशान है, उसके लिए रहने के लिए टेंट नहीं है। टेंट है भी तो छू रहा है पानी में, बेचारा सुखड़ा बैठा हुआ है पूरी रात। आखिर ये साधु कब तक संघर्ष करते रहेंगे? इन साधुओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए मुझे जिस स्तर पर आना होगा मैं इस स्तर पर लड़ाई करूंगा। दूसरी कमेटी बनाना होगा, मैं दूसरी कमेटी बनाऊंगा। मैं इस कमेटी को कतई मानता नहीं, न मानूंगा। गुरुजी, एक चीज़ हम और जानकारी लेना चाहते हैं, क्या राजनीति साधु संतों में भी इस समय चल रही है आपस में? क्या राजनीति तो प्रबल, बहुत ज़्यादा राजनीति है। उतनी राजनीति गाँव में नहीं होगी। जब मैं संत बना, संन्यास लिया, तो मैं सोचा कि आश्रमों में जाऊंगा, वहाँ साधु संतों का जमावड़ा होगा, वेदों पे चर्चाएं होंगी, कुछ हम सुनेंगे, कुछ सुनाएंगे, कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे, कुछ ज्ञान देंगे। लेकिन जब यहाँ आया मैं और पंडालों में जाके देखा तो यहाँ तो गाँव से भी ज़्यादा राजनीति है। मुझे गिरा हो गई ऐसे लोगों से, क्योंकि साधु केवल टीका लगाने और चंदन लगाने से लोग साधु नहीं बनते। आम जनता साधु संतों के चरण को पकड़कर अपना कल्याण चाहती है। यहाँ पर साधु संत इस माघ मेले में आकर भगवान का जप कम, राजनीति इस स्तर पर कर रहे हैं, उसमें भी वर्चस्व की लड़ाई हो रही है कि हम भी आगे बढ़ें, हम ही योगी आदित्यनाथ तक पहुँचने का प्रयास करें। यही सही है। कुछ लोग सांस का फायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग अपने पद का फायदा उठा रहे हैं, और खासकर वो लोग ज़्यादा उसमें उठा रहे हैं जो अपने गुरुओं की गद्दी प्राप्त की है, क्योंकि वो अपने हाथ से उनको मेहनत से कुछ बढ़ाना नहीं है। गुरुओं ने अरबों रुपया कमा के रखा हुआ है, उसी पर राज कर रहे हैं, उसी पर गुंडाई कर रहे हैं। अभी हम ये श्री तारकेश्वर जी महाराज हैं जो सरकारी नौकरी त्याग कर इस समय ब्रह्म ऋषि बने हुए हैं।
इसीलिए बने हैं कि हम शांति और लोगों के जन कल्याण के लिए हम कुछ भगवान के चरण शरण में कुछ कार्य कर लें। इसलिए आप संत बन गए और संत बनने के बाद 2019 से आप यहाँ रह रहे हैं। 2019 से आपका शिविर लगता है, उसमें तमाम भक्तगण आते हैं, प्रसाद पाते हैं, रहने का खाने का व्यवस्था इनके द्वारा फ्री रहता है। जो भी भक्त आना चाहते हैं उनको आदर के साथ, सम्मान के साथ इस आश्रम में उनको स्थान मिलता है, इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे श्री श्री 1008 श्री तारकेश्वर जी महाराज के चरणों से हम आप सबको इस वीडियो के माध्यम से इस माघ मेले में आए हुए जितने भी संत महात्मा हैं उनकी सारी बातें आपको इनके द्वारा बताई जा चुकी हैं। हम अब इनसे प्रणाम करते हुए आप सबको आशीर्वाद दिलाने का हम कार्य कर रहे हैं कि हमारे सभी श्रोताओं का आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। सभी धर्मानुरागी स्नेही स्वजन बंधुओं को ब्रह्मर्षि आश्रम की तरफ से शुभ आशीर्वाद। भगवान सबका कल्याण करें, सबके घरों में सुख शांति और खुशहाली रहे। हम लोग जैसे आप लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोगों के लिए करते रहेंगे। बस साधु संतों के प्रति जो आप लोगों के धारा गलत बन रही हो उसको निकाल के साधु संतों का सम्मान करें आप। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हो तीर्थराज प्रयाग। लाइव कैसे